मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं शुरू से ही काम करता रहा हूँ कोविड में। जब से ये कोविड का संक्रमण हुआ है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो दूसरी लहर कोरोना की आएगी वो इतनी घातक सिद्ध होगी। अब ये तो वही बात होगी, दूध के जले हम छाछ फूकी फूक फूक के पिएंगे। तो हमें अत्यधिक सावधानी बरतना है। हमारी दैनंदिन क्रिया में हमको बहुत परिवर्तन लाना होगा। हमें नेज़ल और ओरल हाइजीन, नाक और मुंह के हाइजीन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। खान पीन का पूरा ध्यान रखना है। समय से सोना, समय से उठना। जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ सफाई रखें। हम दवाइयों का उपयोग समुचित ढंग से करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल नहीं लें। कोई भी दवा चिकित्सक के परामर्श के बिना हम नहीं लें। सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, हाथ का निरंतर धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हम अमूमन भूल जाते हैं। एक बार कोई लहर गई कि हम बहुत ही निश्चिंत होकर बेफिक्र हो जाते हैं। ये बेफिक्री के कारण ही हम इस मुश्किल में आए हैं। कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना शायद हम लोगों की सेहत के लिए अत्यंत ज़रूरी है, और ये हर नागरिक को, मुझे मिलाकर, हम सबको समझना ही होगा। कुछ समय हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मास्क एक अनिवार्यता है और उसको हम लगा के रखें। तो इन चीज़ों से हमने सबक सीखा, थोड़ा गलत ढंग से सबक सीखा, और कई परिवार पे बहुत ज़्यादा विपत्तियां आई हैं। तो हम बहुत सोच समझ के अब इस तीसरी लहर का हमको सामना करना, मैं तो मान के चलता हूँ कि तीसरी लहर भी आएगी, क्योंकि ये हमने जब 1919 या 20 में जब एक पेंडेमिक हुआ था उसमें 3 लहर आई थी, तो उससे सबक लेते हुए अब हमें समुचित तैयारी करना है। हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि दवाइयों का शॉर्टेज नहीं रहे, बेड्स का शॉर्टेज नहीं रहे। क्योंकि अगर, जैसा कि ये अनुमान है कि ये बच्चों पे आएगा, तो इसकी कल्पना भी हमारी परिकल्पना से परे है कि क्या होगा। तो हमें सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी भ्रांति आ गई कि वैक्सीनेशन हमको नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे इन्होंने सवाल किया कि होम रेमेडीज़, दवाई की दुकान से दवा खरीदना, दूसरे, मैं ये नहीं कहता कि दूसरी चिकित्सा पद्धति सही नहीं है। सब पद्धतियाँ अपने आप में बहुत ही उचित हैं। हर पद्धति का अपना एक तरीका है काम करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रांति कि डॉक्टर के पास जाएंगे और वो पकड़ के आपको अस्पताल में भर्ती कर देगा कोरोना पॉजिटिव करके, ऐसा नहीं है। एक सरकार ने जो वैक्सीनेशन का रखा है, तो हमें सबसे पहले तो खुद को वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रॉपर चिकित्सीय परामर्श, हॉस्पिटल में जाना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये अत्यंत आवश्यक है। हमें ये इस सोच से ऊपर उठना होगा कि यहाँ पे हमें लूट लिया जाएगा। हम आपकी मदद करने बैठे हैं, आपके साथ कोई अनर्थ हो, ऐसा हम कभी, कोई डॉक्टर ऐसा सोच नहीं सकता। वैक्सीनेशन के ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, उससे मैं उसको सपोर्ट इसलिए करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर नागरिक इसको अपना फ़र्ज समझे। क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनको भी तो कोरोना हुआ। बिल्कुल हुआ है उनको कोरोना, लेकिन उसमें इस सीवियरिटी से नहीं हुआ है। आपको ये समझना होगा कि जो मौतें हुई है कोरोना में, उसमें जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इन्फेक्शन हुआ पर कम हुआ। तो ये फ़ायदा ही है उसका, आप डरे नहीं। देखिए, हम ऑपरेशन करते हैं तो कुछ समस्या आती है। कोई भी पैथी, कोई भी वैक्सीनेशन, इसमें कुछ समस्या कभी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके दुष्परिणाम ही हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये एक बहुत कठिन सवाल है अभी, क्योंकि बच्चों के, मैंने बहुत से पेशेंट्स कोविड में, मैंने शायद 2 या 3 पेशेंट्स ही देखे हैं जिनको कोरोना हुआ है, और उनके लिए ऐसी कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है ट्रीटमेंट की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अभी से, अभी बहुत शुरुआती स्टेज में बच्चों को समझाना कि मास्क कितना डिफ़िकल्ट है, कितना कठिन है। छोटे से बच्चे के चेहरे पे मास्क बांधना, उसको सैनिटाइज़र सिखाना, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना, पर ये अब हमको करना पड़ेगा। उनको घर में ही जागरूकता बच्चों में लानी पड़ेगी, और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको समझाएं। चिकित्सकों हमारे पास लाए, हम उनको समझाएंगे, और अगर हम उनको समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, तो मेरे ख्याल से कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। थोड़ा सा भी बच्चों को इन्फेक्शन हो तो तुरंत अस्पताल लेके जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और उचित समुचित इलाज लें। उसमें नेग्लिजेंस नहीं करें।